हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के बारे में कि किस तरह से हम अपने इंग्लिश में नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं, या वो क्या तरीका रहेगा जिससे हम इंग्लिश पढ़ें ताकि अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें हमारे आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है? तो मेनली हम लोग फोकस करेंगे एमपीएसआई पर कि जो हमारा एमपीएसआई वाला एग्ज़ाम आने वाला है उसमें हम किस तरह से अच्छे स्कोर करें। और इसी के साथ-साथ जो हमारा बनरक्षक जेल प्रहरी का एग्ज़ाम आ रहा है और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है, तो ये जो वीडियो रहेगी या जो हमारी तैयारी रहेगी वो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो जब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो उसमें 2 पोर्शन आते हैं, एक रहता है ग्रामर और एक रहता है वोकैब्युलरी। तो जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो तो आपको किसी न किसी टीचर के लेक्चर देख कर ही पढ़ना है। अब वो आप चाहो तो किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। तो मैं आपको 2-3 ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे कि अगर मैं मानता हूँ कि आप लोग एमपी में रहते हो और एमपी में आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, तो अधिकतर लोग विनर से तैयारी करते हैं। तो जो भी लोग विनर से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है कि जो संजना मैम पढ़ाती हैं विनर्स में इंग्लिश, या जो सर पढ़ाते हैं उनका मुझे नाम याद है नहीं, तो आप उनसे इंग्लिश पढ़ सकते हो, वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। उसी के साथ आप जो विनर्स की बुक आती है इंग्लिश की, वो ज़रूर ले लें, वो काफ़ी अच्छी बुक है। तो विनर्स से आप लेक्चर देखते-देखते अपने नोट्स बन रहे हैं तो वो नोट्स बना लें, और साथ में जो बुक है विनर्स की उससे अपनी प्रैक्टिस करते जाएँ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, जो अभी बहुत सारे लोग टॉपर टेम्पल से पढ़ रहे हैं एमपी के, तो टॉपर टेम्पल में भी जो इंग्लिश अभी फ़रा मैम थीं, वो पढ़ा रही थी, काफ़ी अच्छा पढ़ा रही थीं। और अभी जो एमपीएफआई का स्पेशल बैच 5 तारीख से स्टार्ट हो गया है उनका। अभी तो मैंने मतलब परचेस नहीं किया है, लेकिन मेरा पूरा प्लान है कि जब मैं एमपीएससी की तैयारी करूँगा तो टॉपर टेम्पल से ही करूँगा इस बार। इसके कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि जो अभी पटवारी की तैयारी करी थी मैंने, उसमें विनर्स और टॉपर टेम्पल दोनों की कोर्स ले लिए थे, तो दोनों ने ही मुझे काफ़ी हेल्प की। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जिस तरह से हिंदी में मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी टॉपर टेम्पल के कोर्स से, और भी कुछ जो सब्जेक्ट थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। तो एक बार मैं एमपीएसआई का कोर्स परचेज़ कर लूँ टॉपर टेम्पल का, उसके बाद उसका अच्छे से रिव्यू करूँगा, ठीक है? तो जो लोग भी टॉपर टेम्पल से पढ़ना चाहते हैं, वो भी टॉपर टेम्पल से पढ़ लें। इनकी मैं कुछ पीडीएफ से दे दूँगा, तो उनको आप निकलवा लेना, जिससे आप अपनी जो प्रैक्टिस है, एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह, वो अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? तो ये तो रहे एमपी के 2 बहुत अच्छे टीचर। और इसके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कि सत्यादि शर्मा क्लासेस में जो मैम पढ़ाती हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। ओशन अकेडमी वाले सर हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और भी बहुत सी कोचिंग हैं, जिनके टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनको अनफॉर्च्युनेटली मैं उनको नहीं देख पाया हूँ, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ। तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, जिस भी कोचिंग से, जिस भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, तो उनसे पढ़ना और अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन तो ज़्यादा अलग है नहीं, सभी लोग ग्रामर तो सेम ही पढ़ाएँगे, और सारे ही टीचर काफ़ी अच्छे रहते हैं। बस कनेक्टिविटी की बात रहती है कि आप किस टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो अब बात आती है कि मैं इंग्लिश ग्रामर कहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो वो हैं हमारे गोपाल सर, जो कि करेल बिल प्लेटफ़ॉर्म पर पढ़ाते हैं। करेल बिल जो हमारा यूट्यूब चैनल है या जो ऐप है उस पर पढ़ाते हैं। तो मैं गोपाल सर से पढ़ रहा हूँ। तो अभी तक मैं मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बनाने की, लेकिन मैं क्यों नहीं बना पा रहा था, क्योंकि अभी मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया था गोपाल सर से, तो मैं सोच रहा था कि लगभग 10-15 दिन पहले मैं पढ़ के देख लूँ, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि गोपाल सर कैसा पढ़ा रहे हैं, उसके बाद मैं किसी और को रिकमेंड करूँ, ठीक है? तो अभी लगभग 10 दिन तक मैंने गोपाल सर से पढ़कर देखा, तो ये मेरे नोट्स हैं, जो मैंने नोट्स भी बनाए थे गोपाल सर से पढ़कर। तो लगभग ये लेक्चर 9 कंप्लीट हो गया मेरा, 9 दिन हो गए हैं, अभी लेक्चर 10 स्टार्ट करना है, 10वां लेक्चर। और जो ओवरऑल लेक्चर हैं, लगभग 114 लेक्चर हैं गोपाल सर के। तो ये हो गई बात मेरी कि मैं किससे पढ़ रहा हूँ, गोपाल सर से पढ़ रहा हूँ। अभी एमपीएसआई के टाइम पे मैंने फराह मैम से भी कुछ टॉपिक्स पढ़कर देखे थे, और संजना मैम से भी पढ़कर देखे थे। वो दोनों भी काफ़ी अच्छी पढ़ाती हैं, और अब मुझे गोपाल सर से पढ़ने में ज़्यादा ठीक लग रहा है, इसलिए मैं गोपाल सर से पढ़ रहा हूँ। बाकी एक चीज़ और, जो लोग मतलब कि बस किसी और का देखकर या किसी और का सुनकर टीचर पसंद कर लेते हैं, उनको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग, आपको जो भी टीचर से पढ़ना हो, सबसे पहले 2-3 डेमो लेक्चर्स देख लें कि आप लोग उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो स्पीड है या जो वो पढ़ा रहे हैं उस तरह से पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उसके बाद ही कोर्स को लें, या जो भी है मतलब उसके बाद ही टीचर सेलेक्ट करें। क्योंकि एक दोस्त को मैंने रिकमेंड किया था कि गोपाल सर से पढ़ना, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो उसको इतना ज़्यादा क्लिक नहीं कर पाया, क्योंकि उसको एक तो स्पीड मेंटेन करने में दिक्कत आ रही थी,
और उसका कहना ये था कि गोपाल सर थोड़ा कठिन पढ़ा रहे हैं, या कठिन तो नहीं, मतलब कि वो ये कह रहा था कि बेसिक से थोड़े ऊपर से पढ़ा रहे हैं, मतलब जिसको थोड़ी कम इंग्लिश आती है उसको प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया गोपाल सर की क्लास में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटरटेन करके भी रखते हैं वो, और काफ़ी फ़नी से सर हैं। तो बहुत अच्छा लगता है गोपाल सर से पढ़ने में, इसलिए मैं उनसे पढ़ रहा हूँ। और ये रहा हमारा ग्रामर वाला पार्ट की बात हो गई। तो आप चाहो तो बिनर से पढ़ लेना, तो उनकी बुक काफ़ी सही है, बुक ऑर्डर कर देना। उसके बाद टॉपर टेम्पल से पढ़ना है तो टॉपर टेम्पल से पढ़ लेना, और कुछ दिन बाद जब इनका मैं कोर्स परचेज़ कर लूँगा तो वहाँ से 1-2 लेक्चर देख के आपको रिव्यू दे दूँगा कि इंग्लिश टॉपर टेम्पल के पढ़कर किस तरह से पढ़ा रहे हैं। वैसे तो जो फ़रा मैम ने पढ़ाई थी काफ़ी सही पढ़ाई थी। अब अगर कोई नए टीचर आए होंगे या फ़रा मैम ही पढ़ा रही हैं वो मैं बता दूँगा। उसके बाद बात आती है थर्ड ऑप्शन, जो जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ गोपाल सर के वाले, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। उनका आपको सेपरेट बैच ही लेना पड़ेगा शायद। और बाकी जिन लोगों को लगता है वो कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, अपने नोट्स शेयर कर दूँगा, और हो सकेगा तो अपने आईडी पासवर्ड भी शेयर कर दूँगा। 3-4 लोगों को तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि घंटे में एक ही मतलब दिन में 1 ही घंटे तो पढ़ता हूँ मैं, बाकी आप लोग भी चाहो तो पढ़ सकते हो मेरे कोर्स से ही, लेकिन 3-4-5 लोग बस, ठीक है? तो ऐसा कर लेंगे। उसके बाद बात आती है, ये हमारी ग्रामर वाला पार्ट हो गया। तो ग्रामर तो सिंपल सा यहाँ से क्या बात निकल कर आती है कि ग्रामर तो हमको किसी भी टीचर के लेक्चर देखकर ही पढ़ना है। किसी न किसी टीचर से हमें लेक्चर से ही ग्रामर समझनी पड़ेगी। अब बात आती है वोकैब वाली। वोकैब वाला पार्ट मुझे नहीं लगता कोई टीचर समझाएगा, ये आपको हमको खुद से पढ़ना है, ठीक है? तो आपका जो ग्रामर वाला पार्ट है वो तो कंप्लीट करा देगा कौन? जो आपके टीचर हैं, आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं वो। तो वोकैब वाला पार्ट कौन कंप्लीट करवाएगा? वोकैब वाला पार्ट कंप्लीट करवाऊँगा मैं। मतलब कि हम लोग मिलकर वोकैब वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो वोकैब वाले पार्ट के लिए मेरे पास एक प्लान है, तो चलो हम उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम अपना जो वोकैबलरी वाला पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो इसे रखते हैं साइड में, और अब इसकी बात करते हैं। ये जो बुक है, थोड़ी-सी लाइट आ रही थी, अब नहीं आ रही। ये जो बुक है वो मैंने ऑर्डर की है वोकैबलरी के लिए। एक बुक और आती है गोपाल सर की ही, जो इंग्लिश एक्वामेन करके आती है, जो कि अभी मैंने ऑर्डर की थी, मिली नहीं थी इसलिए नहीं आई, तो ये वाली भी मँगाऊँगा। ये है ग्रामर के लिए, इससे काफ़ी अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी। तो ये हो जाएगी ग्रामर की, और ये है हमारी वोकैबलरी की बुक। तो चलो मैं बताता हूँ, हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या प्लान रहेगा, किस तरह से पढ़ेंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम वोकैब में कमांड कर सकें। क्योंकि जो ग्रामर वाला पार्ट आता है उसका तो लगभग हम लोग बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं, और वो हम उसको कहीं न कहीं से, मतलब उसके क्वेश्चन हम बना भी देते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो। लेकिन जब बात आती है वोकैबलरी वाले पार्ट की, तो वो हमको आती है या नहीं आती है, इसमें कोई तिकड़म नहीं लग पाती। तो ना इसमें तुक्के भी नहीं लगते, एक बात ये है कि गलत ही लगते हैं, तो ये काफ़ी कठिन रहती है। इसको सिंपल सी चीज़ें याद ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? तो इसका मेरे पास प्लान ये है कि ये रहेगी बुक, और इसमें मैं क्या करूँगा, जो मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी, जो निमोनिक्स वाला पार्ट दिया है, जो इसमें सबसे पहले उसमें, जैसे कि जो आप कोई भी वर्ड ले लो, ठीक है? जैसे कि पहले ये एट्रिब्यूट, तो इसमें इन्होंने सबसे पहले तो इसका मीनिंग बता दिया, श्रेय देना या संबंध लगा देना। उसके बाद इन्होंने एक जो अ, कीवर्ड वगैरह उसके बाद उन्होंने एक कीवर्ड दिया जिससे कि आप इसको समझ सको। अत्री के बूट, एट्रिब्यूट को इन्होंने अत्री के बूट बोल दिया है, ताकि आपको ये याद रहे। उसके बाद इन्होंने एक ट्रिक बना दी है इसको याद करने की। अत्री के बूट सुंदर दिखने के लिए कारीगर को श्रेय दिया, ठीक है? तो बस यही है कि एट्रिब्यूट का मतलब श्रेय देना है, ये आपको याद रहे, इसलिए इन्होंने ही ट्रिक बनाकर ये दे दी है। अब देखो इसी तरह के कई लोग यूट्यूब चैनल पर या अपने यूट्यूब पर आपको पढ़ा देंगे इसी तरह से ये बनाकर, मतलब कि जो ट्रिक्स वगैरह है ये बनाकर, याद करने की ट्रिक ये है, वही सब। तो यही हमको करना है। इन्होंने सारी की सारी जब ट्रिक बनाकर दे ही दी हैं, कितने सारे शब्द की, लगभग जो हैं, कितने शब्द मैं आपको बताता हूँ, 849 शब्दों की इन्होंने इसी तरह से ट्रिक बनाकर दे दी हैं। तो हमको क्या करना है, बस इन्हीं को याद करना है। तो अब हमारा प्लान ये रहेगा कि मैं क्या करूँगा, रोज़ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर 1 से लेकर 10 तक की फ़ोटो भेज दिया करूँगा, सबसे पहले निमोनिक्स की। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बस अपनी जो भी कॉपी है उस पर उसको, इन सबको नोट कर लेना है एक बार। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपका, मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट से ज़्यादा भी आपको इस चीज़ में लग जाएँ। तो प्लीज़ अपने 10 मिनट खर्च कर देना, और बस इनको कॉपी पर नोट कर लेना। हो सके तो 2-3 बार, मन करे तो 2-3 बार भी कर लेना। उससे स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, क्योंकि स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन भी तो आ ही रहे हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग भी याद करनी है ना। तो बस यही है सिंपल। पहली चीज़ जो हमको करनी है वो ये कि 10 निमोनिक्स याद करने हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, जो निमोनिक्स के बाद रूट वर्ड्स और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स और वर्ब फॉर्म, इसको हम एक ही
ग्रुप में लेंगे, इनको हम एक ही साथ में एक के बाद एक याद करते चलेंगे। जैसे निमोनिक्स हो जाएगा, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद कन्फ्यूजिंग वर्ड और उसके बाद वर्ब फॉर्म, इनको साथ करते चलेंगे। और जो ईडियम फ्रेजेस और ईडियम्स हैं और फ्रेज़ल वर्ब हैं, इन दोनों को हम एक ग्रुप में लेकर चलेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि डेली हमको क्या करना है, 10 निमोनिक्स वाले वर्ड याद करने हैं, 5 ईडियम फ्रेजेस मैं आपको दूँगा, रोज़ सेंड करूँगा और उसके बाद 5 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करूँगा। मतलब कि शुरुआत में सिनोनिम्स करूँगा, जब सिनोनिम्स वाले जो सारे वर्ड हमारे कंप्लीट हो जाएँगे तो उसके बाद एंटोनिम्स करने लगूँगा, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, डेली 5 जो है 10 जो है मैं आपको वर्ड्स सेंड किया करूँगा। राइटिंग बहुत ख़राब है यार मेरी, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। उसके बाद 5 जो है इडियम्स और 5 सिनोनिम्स, ठीक है? तो इस तरह से ये आपके पास 20 वर्ड हो जाएँगे, लेकिन जो सिनोनिम्स है उसके लगभग 4-4 5-5 मीनिंग्स भी आपको याद करने पड़ेंगे डेली के। तो इस तरह से अगर हम डेली याद करेंगे, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग वाला पार्ट है वो हम किसके बाद करेंगे, जब सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एंटोनिम्स, एंटोनिम्स के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद स्पेलिंग एरर वगैरह जो रहेगा वो सब। तो ये जो लास्ट के 4 हैं वो एक ग्रुप में हैं, इडियम्स फ्रेजेस और फ्रेज़ल वर्ब एक ग्रुप में है, और जो शुरू के 4 चीज़ें हैं, निमोनिक्स, रूट वर्ड, कन्फ्यूजिंग वर्ड और वर्ब फॉर्म, ये सब एक ग्रुप में है, ठीक है? तो हम तीनों ग्रुप को साथ में लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले निमोनिक्स, इडियम्स और सिनोनिम्स के 10 5-5 वर्ड डेली मैं आपको सेंड करता जाऊँगा, आप लोग, और मैं भी अपनी कॉपी में भी नोट करूँगा इनको, और अगर लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा से 3-4 बार नोट करने का मेरा मन करेगा, या मुझे लगेगा 3-4 बार नोट करने की ज़रूरत है, तो उस तरीके से ही करूँगा। चलो मैं बताता हूँ कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि लिख-लिख कर याद करना चाहिए। तो एक भैया हैं हमारी लाइब्रेरी में, मतलब एक दोस्त हैं, तो वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। उनके एमपी पुलिस कांस्टेबल में मुझसे कुछ नंबर कम थे, तो शायद वो फिज़िकल के लिए उन्हें नहीं बुलाया था। लेकिन उसके बाद उससे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, मतलब पूरी साल उन्होंने मेहनत की, और उनके जो आबकारी का एग्ज़ाम था उसमें भी मुझसे ज़्यादा नंबर थे, और पटवारी में भी 140 141 नंबर है, मतलब उसमें भी मुझसे ज़्यादा नंबर हैं। तो वही थी कि मैंने उनकी मेहनत देखी कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की थी एग्ज़ाम के लिए। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि उन्होंने किस तरह से की थी। जो शुद्ध वर्तनी वाला पार्ट रहता है ना, हिंदी में जो शुद्ध वर्तनी रहती है, कई लोग गलत कर देते हैं वर्तनी वाले सेक्शन को। तो उन्होंने क्या किया था, एक पेज में पार्ट बना दिए थे, जिस तरह से हम बचपन में नहीं लिखते, जब हम कोई स्पेलिंग गलत लिख देते थे तो शुरुआत में यहाँ लिख देते थे, 10-10 बार लिख कर देखते थे उस स्पेलिंग को, दूसरी स्पेलिंग यहाँ लिख देते थे, उसको याद देते थे। जिस तरह से होमवर्क नहीं देते थे टीचर, पनिशमेंट देते थे, कुछ भी कहो, कि 10-10 बार लिखने को देते थे। उसी तरह से उन्होंने हिंदी में वर्तनी याद करी थी, मतलब वो एक बार लिखते थे, उसके नीचे 5-5 10-10 बार लिख कर देखते थे। तो इस तरह से उन्हें वर्तनी रटा गई थी, या वर्तनी बहुत अच्छी तरह से याद हो गई थी। क्योंकि देखो, जितनी चीज़ आपके दिमाग को याद रह जाएगी, पढ़ने से रह जाएगी, उसके बाद कुछ चीज़ हमारे हाथ को भी याद रह जाएगी ना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार लिखेंगे तो, ठीक है? तो बस यही है कि हमारे शरीर में, मतलब हमारे हाथों की भी मेमोरी रहती है, हर चीज़ की मेमोरी रहती है। तो वही है, उसको सबको यूटिलाइज़ करना है, इसलिए हम लिख-लिख कर ट्राई करेंगे याद करने का। और अब कई लोग ये भी कहेंगे कि आप पूरी बुक ही स्कैन करके सेंड कर दो, या ये सब। देखो, टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने बहुत सारी वोकैब्युलरी की बुक सेंड कर रखी है पहले से ही, चाहे वो नीतू मैम हो, ब्लैक बुक हो वोकैब्युलरी की, या कोई भी हो, बहुत सारी बुक है। तो मुझे पता है कि कोई भी सारी बुक नहीं पढ़ेगा, और कैसे ही पढ़ देगा 1-2 दिन में, उसे टाइम लगेगा ही। तो यही है कि पूरी बुक आप मैं भेज भी दूँगा, तुरंत पढ़ोगे ही नहीं। तो बस यही है कि डेली 10 5-5 वर्ड भेजूँगा मैं, खुद भी नोट करूँगा, आप भी नोट करना, और फिर सेंड करना टेलीग्राम हमारे चैनल पर। तो देखते हैं कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, यही है मेरा छोटा-सा प्लान इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सभी एग्ज़ाम्स में, ख़ास करके मुझे तो आती है। और तो बस अब मिलते हैं कल की वीडियो में, जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली बात करेंगे हिंदी के बारे में, कि हिंदी कहाँ से पढ़ें और क्या रहेगा हमारा हिंदी का प्लान एमपीएसआई के लिए, कि किस तरह से हिंदी को पढ़ें और हिंदी को कंप्लीट करें। तो ठीक है, हम करते हैं आज की वीडियो को समाप्त।
उससे पहले एक बार और मैं आपको बता दूँ कि हमारी क्या बात हुई है। तो सबसे पहले बात हुई है ग्रामर। ग्रामर आप कहीं से भी पढ़ो, चाहे बिनर्स हो, टॉपर टेम्पल हो, गोपाल सर हो, इसके अलावा एक्स-वाई-जेड जो भी टीचर आपको पसंद आते हैं, उनसे पढ़ो और एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है? उसके बाद आती है वोकैब की बात। वोकैब पढ़ेंगे हम लोग साथ में, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस हमारा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना है और मुझे बस रोज़ ये बोलना है कि बस आज के वर्ड सेंड कर दो। तो मैं सुबह उठकर सबसे पहले आपको सेंड कर दिया करूँगा, फिर मैं अपने तुरंत नोट कर लिया करूँगा कॉपी में और आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट करते जाना। तो बस थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो में।